अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अवाम के पास जा रही है और अवामी सतह के ऊपर अपनी ताकत दिखा रही है। गुज़श्ता इतवार पेशावर में बड़ा जलसा हुआ, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पेशावर वाला जलसा बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहला बड़ा जलसा था। वहां पर भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया और आज तहरीक इंसाफ कोहाड़ में जा रही है, जहां सुहेल अफरीदी खुद खिताब करेंगे। जलसे से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रात के वक्त वहां के मनाजर कैसे थे और कारकुनान का जज्बा और जोश किस सतह के ऊपर पहुंचा हुआ है। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां आम तौर पर सियासी जमातें इलेक्शन के अलावा जलसा करने का रिस्क नहीं लेती, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये रिस्क लिया। इससे ये बात वाज़िया होती है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रही, बल्कि खैबर, करख और दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुकी है। यहाँ के MNA शहरयार अफरीदी ने रात को खुद आकर इंतजामात का जायजा लिया। इसके अलावा शफकत जान भी वहाँ पर मुसलसल इंतजामात देखते रहे और कल पूरा दिन वहाँ मौजूद रहे। अब सबसे अहम बात यह है कि आज सुहेल अफरीदी की तकरीर बहुत अहम होगी, क्योंकि सबकी नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि वो इमरान खान और मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर क्या बात करते हैं और जारी मामलात के ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं। अब एक और अहम पहलू की तरफ आते हैं। जो बात इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर बात की है। BBC उर्दू की खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान की कैद तन्हाई फौरी ख़त्म की जाए। यहाँ कैद की नहीं बल्कि कैद तन्हाई की बात हो रही है, जिसे इंटरनेशनल मीडिया में आइसोलेशन या सॉलिटरी कंटोनमेंट कहा जाता है। इसके बाद इमरान खान की साबका जो अहलिया है जमाइमा खान ने एलन मैक्स को एक ओपन लेटर लिखा, जिसे बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने शाया किया। अब अगर कोई ये तासुर दे कि सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है, तो हकीकत यह है कि जब मामला आलमी मीडिया में जाता है तो इसका आलमी असर होता है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ इस बात को अच्छी तरह समझती है और इसी बुनियाद के ऊपर अवामी राब्ता मुहिम जारी है। एक और बात देखें, इमरान खान पिछले 2.5 साल से जेल में हैं। दूसरी तरफ फैज़ हमीद के मामले में खबरें आती रहती हैं कि इनके पास एक फ़ाइल थी। इस फाइल में बहुत कुछ है। इमरान खान को फैज़ हमीद के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वट एवर जो भी है। अगर अदारा समझता है कि इसके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी हुई है तो कार्रवाई इसका अपना मामला है। एक इदारे ने कार्रवाई की और सज़ा सुना दी, इसमें हुकूमत का क्या लेना देना? हुकूमत क्यों उछल कूद कर रही है? हुकूमत का इसमें क्या अमल दखल है? हुकूमत जैसे कह रही है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इमरान खान के साथ ये किया जाएगा, इमरान खान के साथ वो किया जाएगा। अभी आपने सब कुछ करके देख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं? आपने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश की जाए, लेकिन हर दफ़ा हर कोशिश नाकाम गई, कुछ भी हासिल वसूल नहीं हो सका। अब एक बार फिर उछल कूद कर रहे हैं, ये भी करके देख लें। इसके अलावा जो इस हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान किया, जो कुछ किया, वो सब के सामने है। तरमीम हुई, निज़ाम बदला गया, आईनी अदालत बनाएंगी, जज अपनी मर्जी के लाए गए। इसके बावजूद हुकूमत के अंदर एक खौफ नजर आता है। जब आप देखते हैं कि इस्तिस्ना लिया जा रहा है तो अंदाज़ा होता है कि इमरान खान के वापस आने का डर अभी मौजूद है। अब सवाल ये है कि इमरान खान क्यों और कैसे वापस आएंगे? इसकी एक बड़ी वजह अवामी हमायत है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इनकी जमात इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। जियो न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक ख्वाजा आसफ ने कहा कि साशी अनासर अब भी इमरान खान को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ वजीर दिफा हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो सवाल ये है, पिछले 2.5 से 3 साल आप क्या कर रहे हैं? कौन से ऐसे सियासी अनासर हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन्हें आप सामने नहीं ला सकते? आपने सियासी, कानूनी और अखलाकी सतह के ऊपर सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। इसके बावजूद अगर खौफ बाकी है तो इसका मतलब ये है कि आप हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। इमरान खान और अवाम आज एक साथ खड़े हैं।
جب تک عمران خان واپس نہیں آتے عوام موجودہ حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ اب ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں۔ رات اچانک خبر آئی کہ سنی تحریک کے چیئرمین ثروت اعجاز قادری کے گھر کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا اور گرفتاریوں کی اطلاعات آئی ہیں۔ بعد میں بتایا گیا کہ پاکستان سنی تحریک کے 20 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم بعد میں سندھ پولیس نے ثروت اعجاز قادری کی گرفتاری کی تردید کی۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ کراچی کے صدر محمد جواد قادری کو بطہ خوری کے الزام میں قادری ہاؤس سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ ایک نیٹ ورک ہے جو تاجروں سے بطہ وصول کرتا تھا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ثروت اعجاز قادری حراست میں نہیں ہیں اور جواد قادری اور ملا شاہ زیب کو مختلف کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور آگے کیا سامنے آتا ہے، اس پر مزید تفصیل آنا باقی ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔